हेलो एवरीवन, वेलकम टू एए ऑनलाइन सॉल्यूशन। मैं हूं अशफाक, स्वागत आप सभी को मेरे चैनल पे। तो जैसा कि आपको पता चल गया है कि आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। इससे पहले मैं आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट बहुत अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड करवा दिया था और मैं उम्मीद भी जहाँ तक करता हूँ आप लोगों से कि आप लोग को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो आज हम इसी वीडियो में और एक ही वीडियो में गेम ओवर करने वाले हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, इन दोनों को एक ही बार पढ़ेंगे और बहुत ही आसान है। हमेशा हम बोलते रहते बेधड़क हिंदी बोलते रहते, लेकिन थोड़ा सा कभी सोचे हैं कि इसका इंग्लिश क्या होगा, है ना। आइए मैं आपको बताता हूं, तो पूरी वीडियो देखिए, बड़ा मजा आएगा। तो हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूअस। यहाँ पे लिख लेते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस एंड पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, है ना। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस एंड पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो इसको हम बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने वाले हैं और बहुत ईजी है। मैं एक फंडा बताता हूं, उससे आपको पता चल जाएगा। सबसे पहले तो ये जानो कि इसका पहचान कैसे, हिंदी में क्या रहेगा जो कि मैं पहचान लूंगा। प्रेजेंट के मतलब तो जानते हैं, जो है लगा रहा था लास्ट में, ये तो सब पता है, सब बच्चे से पढ़ते आ रहे हैं। है वाला मतलब प्रेजेंट जो भी चल रहा है, और था के मतलब पास्ट जो गुजर गया। तो इसका जो है हिंदी का पहचान क्या रहेगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या रहेगा कि लास्ट में रहेगा रहा है, रही है ना, रहा हूँ, रही हूँ, जो भी रह सकता है यहाँ पे। ठीक है, इस तरह से रहेगा। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रेजेंट कंटिन्यूअस का ये पहचानने का तरीका है कि हिंदी के लास्ट में रहा है, रही है, रहा हूँ, रही हूँ, इस तरह का रहेगा, जो कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि मतलब हिंदी देखना है, हिंदी में इसी तरह से रहता है। और जो पास्ट कंटिन्यूअस रहता है, इसके आखिर में रहता रहा था, ठीक है, रही थी। अब यहाँ पे जो भी यूज कर लो, रहे थे, ठीक है, ये सब रहेगा। तो था थे के मतलब क्या समझे, पास्ट है, और है हूं का मतलब प्रेजेंट। तो यहाँ पे ये फंडा समझ में आ गया आपको कि रहा है, रही है मतलब कि जो काम चल रहा है। कंटिन्यू के मतलब ये होता है जो कंटिन्यू है। कंटिन्यू का मतलब क्या होता है, लगातार, जो अभी चल रहा है। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप मुझे देख रहे हो, आप मुस्कुरा रहे हो, आपका चेहरा खिल रहा है ना, आप अपने दोस्तों से चैटिंग कर रहे हो, ये रहा है, रही हूँ जो है, जो प्रेजेंट में है। और रहा था में अगर बोला जाए तो मैं आपको पढ़ा रहा था, मैं आपको बता रहा था, आप मुझे देख रहे थे, आप मुस्कुरा रहे थे, आप सो रहे थे, आप अभी तुरंत नाश्ता कर रहे थे, इस तरह से यहाँ पे होगा। ठीक है, तो रहा था मतलब कि जो पास्ट में आ जाएगा, ठीक है, पास्ट कंटिन्यूअस। और रहा हूं मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस। आगे समझ में, हिंदी सेंटेंस जैसे ही देखने में आ जाएगा रहा था, दिमाग में आ जाना चाहिए कि प्रेजेंट था के मतलब पास्ट, और रहा मतलब कंटिन्यूअस। ठीक है, पास्ट कंटिन्यूअस। रही हो मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस। समझ में आ गया। अब मीनिंग आप पढ़े होंगे, प्ले मीन्स क्या कि खेलना, है ना। लेकिन मैं आपको बताया था कि प्ले और प्लेस के मतलब खेलता है। ये पढ़ा था मैंने कि प्ले या तो प्लेज, इसका मतलब क्या बताया था कि इसका मीनिंग आता है ना, खेलता है या खेलती हो या खेलता है, ठीक है, या खेलता हूं, इस तरह से। और एक बताया था पास्ट इंडेफिनिट बताया था प्लेड, है ना, प्लेड बताया था, प्लेड का मतलब बताया था खेलता था। क्या बताया था, खेलता था। लेकिन अब ये नहीं रहेगा, अब आपको याद करना पड़ेगा क्या, प्लेइंग के मतलब खेल रहा है, खेल रहा है या था, खेल रहा है या खेल रहा था, दोनों। ठीक है, प्लेइंग के मतलब यहां पे ये समझो, गो तो गोइंग हो जाएगा, जा रहा है या जा रहा था। ठीक है, इसका मीनिंग इस तरह से याद करना। रीड मीन्स क्या होता है, पढ़ रहा है, रीडिंग करेंगे, सॉरी, रीडिंग, पढ़ रहा हूं या तो पढ़ रहा था। तो इस तरह मीनिंग याद करना है। और लास्ट में देखो ING लगा रहेगा, ING। जैसे ही हिंदी वाला सेंटेंस दिखे कि खा रहा, रहा रही आ जाए, खा रहा, जा रहा, पढ़ रहा, था थूक छोड़ दो, था है छोड़ दो, रहा जैसे रहेगा तो अब सोचना वर्ब में ING लगना एकदम लाजमी है। ठीक है, तो प्लेइंग मीन्स खेल रहा था, खेल रहा हूं। अब सेंटेंस भी डिपेंड करता है, वहां पे था वाला है तो था वाला यूज करेंगे, वाज वेयर, और है तो एज एम आर यूज करेंगे। ठीक है, अब देखो यहां पर सेंटेंस कैसे बनाते हैं। सबसे पहले शुरू में लिखते हैं हम क्या,
सब्जेक्ट लिखते हैं। क्या लिखते हैं शुरू में? सब्जेक्ट लिखते हैं। सब्जेक्ट क्या होता है? जो काम करता है, आई, यू, वे, दे, वी, है ना, मोहन, सोहन, सेजल, अशोक, इस टाइप का। ठीक है, तो सब्जेक्ट हो गया जो काम करता है। और यहाँ पे इज या तो एम या तो आर, ये कौन सा फॉर्म है? इज एम आर क्या है? प्रेजेंट वाला है ना। ये क्या बताता है? प्रेजेंट के बारे में बताता है। आई एम पुअर मतलब मैं गरीब हूं, तो एम लगा दिए मतलब कि प्रेजेंट बता रहा। तो जिसमें इज एम आर लगता है ये प्रेजेंट वाला है। ठीक है, और हम यहाँ पे कर देते वाज वेयर, चूंकि दोनों का सेम बताया था मैं, दोनों को सेम बताना, वाज वेयर। अगर पास्ट वाला रहेगा तो वाज वेयर लगाएंगे, अब प्रेजेंट रहेगा तो इज एम आर लगाएंगे। अब आपको तो पता होगा ही कि इज एम आर किसके साथ लगाते हैं और वाज वेयर किसके साथ लगाते हैं। देखो, एक नाम के साथ इज एम आर लगाते हैं, एक सिंगुलर नंबर के साथ। जैसे देखो, ही, शी, इट, ही मतलब वह, शी मतलब विवाह, इट मतलब यह, ये सब एक नाम है तो इसके साथ इज लगाते हैं। राम एक नाम है तो इसके साथ इज लगाते हैं। और एम तो बेचारा अकेला है, आई एम एकदम राजा है, इसके साथ कुछ नहीं। आई एम जब भी आएगा तो आई के साथ आएगा, तो आई एम। और आर लगाते हैं किसके साथ? जिसमें दो या दो से ज्यादा प्लुरल हो, प्लुरल जो नॉन हो उसके साथ हम लोग लगाते हैं आर। जैसे वी आर, दे आर, यू आर, मोहन एंड सोहन, इस तरह से। ठीक है, तो आर पे इस्तेमाल करते हैं। सेम इसी तरह से वाज वेयर में फंडा आता है कि वाज का इस्तेमाल कहाँ करते हैं? जहाँ पे जो सिंगुलर नाउन होता है, जैसे कि आई वाज, ही वाज, शी वाज, राधा वाज, मोहन वाज, इस तरह से। ठीक है, एक नाम रहेगा तो उसके साथ वाज लगाएंगे, और दो या दो से ज्यादा नाम रहेगा तो क्या लगाएंगे? वेयर लगाएंगे। जैसे कि यू वेयर, दे वेयर और वी वेयर, है ना, यू एंड मोहन एंड सोहन वेयर, इस तरह से करते हैं। तो वाज या वेयर समझ में आ गया। प्रेजेंट वाला रहेगा तो इज एम आर लगाएंगे, वाज वेयर रहेगा तो पास्ट वाला रहेगा तो वाज वेयर लगाएंगे। तो सब्जेक्ट इज एम आर या वाज वेयर जो भी हो। और उसके बाद हम लगाएंगे भी फोर बोलते हैं जिसमें आई एन जी लगाता है, जैसे ये वाला। ठीक है, ये हो गया, इसको बोलता है भी फोर। ठीक है, उसके बाद जो रहेगा ऑब्जेक्ट लगाएंगे। क्या लगाएंगे? उसके बाद फिर लगाएंगे ऑब्जेक्ट को। तो ये आपका पैटर्न है, स्ट्रक्चर है इस प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूअस को बनाने के लिए। सिर्फ यहाँ पे प्रेजेंट में इज एम आर लगेगा और पास्ट में वाज वेयर लगेगा, बाकी सब्जेक्ट भी वैसे रहेगा, ये भी वैसे, सबके सब वैसे रहेगा। आया समझ में? इसको जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। मैं अब आपको एग्जाम्पल देने वाला हूँ और एग्जाम्पल से आपको अंडरस्टैंड करवाऊंगा कि कैसे कैसे आपको बनाना है। और अगर आपको बनाने के लिए आएगा तो नीचे जल्दी फटाफट कमेंट करना। ठीक है, मिटाते हैं इसको। तो ये तो समझ में आ गया कि रहा रही रहेगा तो कंटिन्यू रहेगा, कंटिन्यूअस टेंस रहेगा। ठीक है, अब था है तो पास्ट रहेगा और है रहेगा तो प्रेजेंट रहेगा। इतना तो समझ में आ गया अच्छे तरीके से। चलो अब सेंटेंस में देता हूं, अगर आपको पता है, बनाने आता है, सीख गए होंगे तो बनाना नीचे कमेंट करना। ठीक है, वह खेल रहा है, वह खेल रहा है, तो क्या बनेगा? वह खेल रहा है। अब देखो, है तो है मतलब प्रेजेंट है, और रहा के मतलब कंटिन्यूअस है। तो कौन कंटिन्यूअस है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस है के मतलब प्रेजेंट, रहा के मतलब कंटिन्यूअस, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या बताते हैं? यहाँ पे मैं लिख देता हूँ स्ट्रक्चर आपका। शुरू में सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर इज, एम, फिर आर लिखेंगे, फिर यहाँ पे लिखेंगे वाज या वेयर अगर पास्ट रहेगा तो, और यहाँ पे लिखेंगे भी फोर और यहाँ पे लिख देंगे ऑब्जेक्ट। ये आपका स्ट्रक्चर, इसी के आधार पर भी हम बनाते हैं। तो शुरू में बोलता है क्या? सब्जेक्ट बोलता है। हम शुरू में यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? ही है। अब यहाँ पे ही देंगे। अब जाहिर सी बात, वह खेल रहा था, खेलने वाला लड़का है तो ही लगाएंगे। अगर वह खेल रही थी तो सी लगाएंगे फिर। ठीक है, अब यहाँ पे ये प्रेजेंट है तो प्रेजेंट वाला देखो इज एम आर यहाँ पे लगाना है, तो ही के साथ क्या लगाएंगे? इज लगाएंगे, ही इज। और प्ले, खेल रहा का मीनिंग ये बताए थे, प्लेइंग। क्या बताते हैं? प्लेइंग। ठीक है, ये हो गया वह खेल रहा था। लेकिन जब इसी को हम बताते हैं वह खेल रहा था, अगर बनाएंगे वह खेल रहा था, अगर हम लोग इसको बनाना चाहेंगे, इसको कैसे बनाएंगे? तो सेम बनाना है। यहाँ पे देखो, था का मतलब क्या समझते हैं? पास्ट। था का मतलब क्या है? पास्ट है। और रहा का मतलब कंटिन्यूअस, यानी कि पास्ट कंटिन्यूअस है। और पास्ट कंटिन्यूअस में सब सेम रहेगा, सिर्फ ये बदल जाएगा, वाज या वेयर। तो यहाँ पे ही है ना, वह, तो यहाँ पे ही दे देंगे, ही। और था के क्या यूज करेंगे? वाज, ही वाज। ठीक है, और खेलना का भी बताते, खेल रहा का प्लेइंग। क्या बताते हैं? ही वाज प्लेइंग। आया समझ में? तो ये छोटा सा एग्जाम्पल था। अब आओ थोड़ा थोड़ा इसको बढ़ाते हैं और धीरे धीरे बड़ा करते हैं। इसको सब लोग नोट करते जाना और लास्ट में कोई भागना मत। सभी को होमवर्क देंगे हम लास्ट में सभी को होमवर्क देंगे बनाना और मेरे पास सेंड करना। चलो दूसरा एग्जाम्पल देखो, मैं आपको पढ़ा रहा था। चलो फटाफट बनाओ, मैं आपको पढ़ा रहा था। देखो
अब यहाँ पे देख के पहले सेंटेंस देखना है कि कौन सा सेंटेंस है ये। था है क्या मतलब पास्ट, था के मतलब पास्ट, और रहा का मतलब कंटिन्यूअस। तो कौन कंटिन्यूअस हो गया? पास्ट कंटिन्यूअस, इधर वाला है ना। तो पास्ट कंटिन्यूअस हो गया तो वाज वेयर लगाना है, बाकी सब सेम रहेगा, है ना। तो देखो वाह मैं है ना, मैं सब्जेक्ट क्या है? मैं का मतलब आई हो गया, और था आई था तो वाज लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे एम का मसला खाली अलग था, लेकिन वाज वेयर में कोई मसला नहीं है, वाज लगाना है। आई वाज हो गया। पढ़ाना का मीनिंग तो जानते हैं, पढ़ रहा का पढ़ा रहा का मीनिंग जानते हैं, टीच मीन्स होता है पढ़ाना, तो टीचिंग, आई वाज टीचिंग, और किसको? आपको, इसको लगाएंगे लास्ट में, आई वाज टीचिंग यू। ऐसा में चलो नेक्स्ट एग्जांपल देखो, वह मेरे बारे में सोच रही थी। अच्छा वाह सब वाह नहीं करते हैं, तुम करते हैं यहाँ पे, तुम मेरे बारे में सोच रही थी, ठीक है। अब देखो तुम मेरे बारे में सोच रही थी, तो यहाँ पे डिपेंड है कंडीशन पे। रही थी का मतलब लड़की है, लेकिन यहाँ पे तुम का मीनिंग लड़का के लिए भी यू ही होता है, बॉय के लिए भी यू, और गर्ल्स के लिए भी यू ही इस्तेमाल करते हैं। हाँ ही सी इट रहता, वह रहता, तो यहाँ पे ही और सी में डिफरेंट करते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं कर दे तुम। अब देखो सब्जेक्ट क्या है? तुम है, तो शुरू में यू लगाएंगे। आपको पता हो गया ना कौन सा टेंस है? पास्ट कंटिन्यूअस। अब देखो यू हो गया, और यू के साथ क्या लगाते हैं? यू पहले जानो कि सिंगुलर है कि प्लुरल है? यू है प्लुरल, क्या है? प्लुरल। अब प्लुरल आपका देखो क्या है? वेयर क्या है? प्लुरल है, तब प्लुरल के साथ प्लुरल, यू वेयर। अब देखो सोच रहा का मीनिंग क्या होता है? सोच रहा का मीनिंग क्या होता है? थिंक, तो ING लगा देंगे तो थिंकिंग हो जाएगा, थिंकिंग, THINKING, यू वेयर थिंकिंग। अब देखो मेरे बारे में, ये अलग सा मीनिंग बता, मेरे बारे में, इसका इंग्लिश क्या होता है? अबाउट मी। क्या होता है? अबाउट मी, मतलब मेरे बारे में। असल में इस तरह से सेंटेंस बनेगा। चलो और एग्जांपल देते हैं, अभी से बहुत सारे एग्जांपल पढ़ेंगे हम लोग। वे लोग अंग्रेजी बोल रहे हैं। अभी बहुत बड़ा सेंटेंस बनाने वाले हैं। वे लोग अंग्रेजी बोल रहे हैं। अब देखो हैं मतलब प्रेजेंट है, और रहा का मतलब कंटिन्यूअस है। तो देखो वे लोग का मीनिंग क्या होता है? वे लोग का मीनिंग होता है दे, है ना। वे लोग का मीनिंग क्या होता है? दे होता है। फटाफट बनाओ, आप लोग को अगर पता है तो दे। और हैं का मतलब क्या है? यहाँ पे देखो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट तो है ही है। अब यहाँ पे इजमार वाला लगा गए हैं, तो वे लोग के साथ क्या लगता है? इज लगेगा? नहीं लगे। वे लोग क्या प्लुरल है? दे प्लुरल है, तो प्लुरल के साथ प्लुरल वाला वर्ब इस्तेमाल करेंगे। तो वहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब है इजमार, उसके साथ दे के साथ लगाएंगे दे आर। क्या लगाएंगे? दे आर। चूंकि है तो यहाँ पे आर लगाएंगे। अगर थे रहता तो वेयर लगाते हैं, ठीक है। दे आर। अब बोलना क्या होता है? बोल रहा का मीनिंग क्या होता है? स्पीकिंग। क्या होता है? दे आर स्पीकिंग। अंग्रेजी क्या होगा? इंग्लिश, ठीक है। असल में दे आर स्पीकिंग इंग्लिश। चलो फटाफट इसको नोट करो। अब बनाते हैं 4 हो गया होमवर्क, 4 हो गया पीस, 5 पीस बनाते हैं। इसको नोट करते जाओ सब लोग, जो नोट नहीं किया नोट करो। 5वां देखो यहाँ पे, तुम लोग मुझे गाली दे रहे थे। बस यूं ही सेंटेंस बनाना है, ठीक है। तुम लोग मुझे गाली दे रहे थे। मैं आपको ज़्यादा हार्ड वाला मीनिंग वाला वर्ड नहीं देना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आपको सीख जाए, बिकॉज आपको पता है ना कि एग्जाम में ऑब्जेक्टिव सवाल रहेगा, ट्रांसलेशन दिया रहेगा हिंदी वाला, और 4 ऑप्शन रहेगा, ट्रांसलेशन बना हुआ रहेगा। ऐसा में इंग्लिश का जो ऑब्जेक्टिव वाला सवाल रहेगा ना, ट्रांसलेशन 1 लाइन दिया रहेगा ऐसे, और इसका 4 ट्रांसलेशन बना रहेगा। कहीं पे यू के साथ इज लगा देगा, कहीं के यू के साथ वेयर लगा देगा, कहीं यू के साथ आर लगा देगा, ऐसे रहेगा। कहीं पे गाली देना के एब्यूजिंग जो मीनिंग होता है, एब्यूज ही कहीं लिख देगा, कहीं एब्यूजिंग लिखेगा। तो आपको फर्क समझना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं ज़्यादा डीपली में नहीं जाना चाहता हूँ, आपको बस सपोर्ट मिल जाए, आराम से एग्जाम में कुछ ना कुछ कर पाए, नहीं से हाँ हो जाए। ऐसा में ऐसे तो बहुत डीपली है हिंदी, है ना, उतना जाने में फिर आपका पढ़ाई गड़बड़ हो जाएगा। तो मैं चाहता हूँ कम से कम एक सहारा बन जाए, 50% प्लस इंग्लिश में नंबर आ जाए।
तो तुम लोग का मीनिंग क्या होता है जी, यू होता है, यू होता है। अब देखो थे है ना, मतलब पास्ट कंटिन्यूअस, क्या है पास्ट कंटिन्यूअस, तो यू के साथ क्या लगाएंगे वेयर, यू वेयर। और गाली देने का मीनिंग क्या होता है एब्यूज, क्या होता है एब्यूज, ABUSING, तो ING लग जाएंगे तो गाली दे रहा हो जाएगा, यू वेयर एब्यूजिंग। और मुझे क्या होगा, मी होगा, यू वेयर एब्यूजिंग मी। आया समझ में। चलो नेक्स्ट से बताओ, नेक्स्ट सवाल बताओ। मैं मार्केट में गरीबों को, चलो लॉन्ग वाला बनाओ। मैं मार्केट में गरीबों को रुपया बांट रहा था, रुपया बांट रहा हूँ कर दे। चलो अब हूँ वाला बनाओ, था वाला बहुत बना लिया। मैं मार्केट में गरीबों को रुपया बांट रहा हूँ। अब यहाँ पे सोचो कैसे बनेगा ये सवाल कैसे बनेगा, है ना। यहाँ पे बहुत सोचने वाली बात है कि सवाल कैसे बनाएंगे। चलो बनाइए, इसको कैसे बनाएंगे, कमेंट करो सभी लोग। चलो तो यहाँ पे देखो हूँ है मतलब प्रेजेंट है, रहा का मतलब क्या हुआ कंटिन्यू है। तो मैं यानी कि आई, और आई के साथ क्या लगाते हैं, खानदानी मसला, आई के साथ एम लगाते हैं। क्या लगाता है, आई के साथ एम लगाते हैं, तो IN। अब देखो बांटना का मीनिंग क्या होता है, बांटना का मीनिंग डिस्ट्रीब्यूट, क्या होता है डिस्ट्रीब्यूट, आई एम डिस्ट्रीब्यूट, डिस्ट्रीब्यूटिंग लिखेंगे DISTRIBUTING, आई एम डिस्ट्रीब्यूटिंग, क्या बांट रहे थे रुपया, आई एम डिस्ट्रीब्यूटिंग मनी, मनी किसको बांटे थे, गरीबों को, किसको बांटे थे गरीबों को। आई वाज डिस्ट्रीब्यूटिंग मनी टू द पुअर, गरीबों को कहाँ बांट रहे थे, मार्केट में बांट रहे थे, इन द मार्केट, इन द मार्केट। या तो इसको उलट के बना सकते हैं, इसको उलट करके आप बना सकते हैं। देखो ये दोनों, ये तो हमेशा ऐसे रहेगा, आई एम डिस्ट्रीब्यूटिंग मनी, यहां तक तो रहेगा सेम। अब आई एम डिस्ट्रीब्यूटिंग मनी के बाद इन द मार्केट टू द पुअर भी कर सकते हो, यानी कि ये जो लाइन है इसको आप यहाँ पे भी ला सकते हो, या तो इसको बाद में लिख सकते हो, ठीक है। ऑब्जेक्टिव को आगे पीछे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। चलो नेक्स्ट बताओ, नेक्स्ट एग्जांपल। हाँ हम लोग अपना कोर्स AA ऑनलाइन सॉल्यूशन के द्वारा समाप्त करना चाह रहे हैं, समाप्त कर रहे हैं, लिखो कर रहे हैं। हम लोग अपना कोर्स AA ऑनलाइन सॉल्यूशन के द्वारा समाप्त कर रहे हैं, ठीक है। मतलब सेंटेंस बनाना है और कोई बात नहीं। तो देखो अब आपको पता है हम लोग का मीनिंग क्या होता है, वी होता है ना, वी होता है हम लोग का मीनिंग। अच्छा ये देखो रहे हैं तो वी के साथ क्या लगेगा, आर लगेगा, VR। समाप्त करने का मीनिंग क्या होता है, फिनिश, है ना, क्या होता है फिनिश, या कंप्लीट भी दे सकते हैं, है ना, कंप्लीट भी दे सकते हैं, या तो ज़्यादा बेहतर है कंप्लीट करो, खत्म, फिनिश मतलब खत्म करना, कंप्लीट सबसे अच्छा रहेगा। वी आर कंप्लीटिंग किसका, अपना कोर्स, है ना। देखो अपना कोर्स कहाँ, वी आर कंप्लीटिंग अपना कोर्स, है ना, वी आर कंप्लीटिंग, तो वी है ना, तो आवर्स कोर्स, क्या होगा आवर्स कोर्स, वी आर कंप्लीटिंग आवर कोर्स बाई, द्वारा का मीनिंग क्या होता है, बाई AA ऑनलाइन सॉल्यूशन, बाई AA ऑनलाइन सॉल्यूशन, ठीक है। इस तरह से सवाल बनाएंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस, आपको समझ में आ जाएगा कैसे बनाना है। तो मैं जहां तक उम्मीद करता हूं आप लोग से कि ये सवाल समझ में आ गया होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूअस। चलो फटाफट आप लिखो होमवर्क, और होमवर्क लिखने के बाद बनाओ और नीचे कमेंट भी करो तो मैं देखूंगा, ठीक है। पिछले बार मैं होमवर्क दिया था तो बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट किए थे, तो बहुत सारा मैं स्टूडेंट देखा था कमेंट, लेकिन बहुत का नहीं देख पाया, वक्त नहीं मिल पाया, ठीक है। लेकिन इतना तो है कि आप सीख गए, इसको बनाओ, एक जिम्मेदारी निभाओ अपने आप को कि हाँ सर जो होमवर्क दिए हैं मुझे बनाना है। मतलब ऐसा नहीं कि यार इंग्लिश नहीं आएगा एग्जाम में, नहीं करेंगे कोई दिक्कत, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है आजकल, इंग्लिश जाना बहुत जरूरी है। कितना मैं एक्सप्लेन करूँ आपके सामने कम हो जाएगा, तो मैं चाहता हूँ थोड़ा सा सपोर्ट कर दूं आपको, ताकि थोड़ा सा हेल्प मिल जाए, खासकर बिहार बोर्ड वाले, ठीक है, बहुत पुअर होते हैं अंग्रेजी में, और मैट्रिक जब पास करते हैं तो उसको पता चलता है ओ हो यार कितना इंपॉर्टेंट अंग्रेजी था जो हम पढ़े नहीं हैं।
तो फिर इंटर में जाते हैं, कहीं स्पोकन क्लास कर लेते हैं, कहीं ग्रामर क्लास कर लेते हैं। जरूरी है, चूंकि शुरू से पढ़ते नहीं आ रहे हैं। लेकिन सीबीएसई वाले तो वाह वाह होते हैं यार, वो तो खैर बना लेते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं होता उनको, ठीक है, क्योंकि उनको शुरू से ही यही पढ़ाया जाता है, इंग्लिश में ही सारा कुछ, साइंस सोशल सब वही रहता है, इंग्लिश में रहता है। चलो होमवर्क लिखो। मैं घर में टीवी देख रहा हूँ, सबका मीनिंग ही बता देंगे, ठीक है, नहीं बनेंगे तो 5 सवाल देंगे, 5 ज़्यादा नहीं देंगे, ठीक है। वह आपके बारे में शिकायत कर रही थी, वह आपके बारे में शिकायत कर रही थी, ठीक है। प्रधानमंत्री गरीबों को मदद कर रही है, प्रधानमंत्री गरीबों को मदद कर रही है, ठीक है। मेरे दोस्त टेलीग्राम मुझे परेशान कर रहा है। अब कोई दोस्त होगा जो परेशान करेगा, लेकिन इसको बना लो, ठीक है। ऐसे तो जाहिर जानते हैं दोस्त रहता परेशान नहीं करता है, लेकिन फिर भी होता है कोई दोस्त होता है जो बार बार परेशान करता है। लिखो इसको, फिर लिखो, हम लोग लिखो इसको, बता रहे हैं हम लोग इसको क्या लिखना है। हम लोग क्लास में शिक्षक हम लोग क्लास में शिक्षक से पढ़ रहे थे। चलो, हम लोग क्लास में शिक्षक से पढ़ रहे थे, ये सेंटेंस हो गया। देखो टीवी देखना के यहाँ पे देखना का मीनिंग वॉच लिखना, वॉच देखना का मीनिंग क्या लिखना, वॉच। हालांकि देखना लुक होता है और सी भी होता है, लेकिन टीवी देखना, ड्रामा देखना, नाटक देखना, इसका मीनिंग होता है वॉच। तो देख रहा का मीनिंग क्या होगा, वाचिंग, WATCHING, वाचिंग देख रहा, ठीक है। और शिकायत करना क्या होता है, कंप्लेनिंग हो जाएगा। मदद करना तो हेल्पिंग जानते हैं। परेशान करना क्या होता है, डिस्टर्बिंग। पढ़ रहा तो जान ही रहे हैं। तो सारा कुछ यहाँ पे आ गया। प्राइम मिनिस्टर को क्या लिखते हैं, प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री है, प्राइम मिनिस्टर, या तो PM भी लिख सकते हो, द प्राइम मिनिस्टर, या द PM भी लिख सकते हो। बाकी तो सब इजी वाला वर्ड है। तो मैं चाहता हूं कि आपको जल्दी से यानी कि सेंटेंस बनाने आ जाए, ज़्यादा इंग्लिश वगैरह सीखने की जरूरत नहीं। फिलहाल अभी आपका वक्त नहीं है जो अंग्रेजी आप सीखेंगे पूरा डिप्टी से। लेकिन मैं इतना कहता हूं कि आप अगर मैं जो गाइडलाइंस दे रहा हूं अगर उस पर अमल करते हो तो बहुत अच्छा करेंगे यार, ठीक है। क्योंकि आपका एग्जाम में रहेगा ऑप्शन वाला, यार ऑप्शन रहेगा, खुद से बनाना नहीं रहेगा, चुनना है। बस आपको दिमाग दौड़ाना कि हाँ सर बताए थे कि यू के साथ आर लगता है, यू के साथ इज नहीं लगता है, आप सटीक समझ आ जाएगा, है ना। तो चलो इसको नोट करो फटाफट। नोट करने के बाद आपको क्या करना है, टेलीग्राम एप्लीकेशन डाउनलोड करो जिसके पास नहीं है, ठीक है, टेलीग्राम, और वहां पे सर्च करना AA ऑनलाइन सॉल्यूशन 2021, ये ग्रुप का नाम है, AA ऑनलाइन सॉल्यूशन 2021। उस ग्रुप में ज्वाइन हो जाओ, मेरे से पर्सनली मैसेज कर सकते हो, और ये बना करके हो सके तो मैसेज पर्सनली कर देना ताकि मैं चेक कर लूंगा, ठीक है। और एक काम और, हिंदी भी लिख के मैसेज कर, बहुत सारे स्टूडेंट सिर्फ इंग्लिश लिख के मैसेज कर देता है, हिंदी भी और इंग्लिश भी दोनों, ये इसको इसके नीचे हिंदी, तब तो मुझे याद भी नहीं रहता मैं क्या दिया हूँ होमवर्क, ठीक है। तो और बहुत सारे जो स्टूडेंट नए हैं तो यहाँ पर भी पर्सनली मैसेज कर सकते हो, ठीक है, यहाँ कमेंट भी पर्सनली मैसेज कर सकते हो जो टेलीग्राम में नहीं जुड़े हुए हैं। तो मैं जहाँ तक समझता हूँ कि प्रेजेंट इंडिफिनिट और पास्ट इंडिफिनिट आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा, देखो जब भी अंग्रेजी का क्लास पढ़ाना होगा या उर्दू का क्लास पढ़ाना हो या नन हिंदी का क्लास पढ़ाना, सुन लो सब लोग ध्यान से, इंग्लिश हो या तो नन हिंदी हो, क्योंकि नन हिंदी में बहुत कम स्टूडेंट है, ठीक है। तो मैं जो 4 टाइम जो पढ़ाता हूँ उसमें मैं नहीं लाऊंगा उसको, उर्दू, नन हिंदी और अंग्रेजी वगैरह, इसको मैं 5 बजे शाम को प्रोवाइड करूंगा आप लोग को, ठीक है। तो याद रखना जब भी मैं क्लास कराऊंगा तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा टेलीग्राम पर, आप उस टाइम आकर के जरूर पढ़ना, ठीक है। तो वीडियो कैसी लगी, इसके बाद मैं आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट इन परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस एक ही बार बताऊंगा, क्लियर हो जाएगा, ठीक है।
चलो तो वीडियो करते हैं यहाँ पे एंड। कैसी लगी आपको वीडियो? अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर करना, सब्सक्राइब करना, अगर नहीं किया है और लाइक तो बनता है। चलो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन, हैव ए नाइस डे।